सावन और अधिक मास का महीना चल रहा है। शिव भक्त महादेव की भक्ति में लीन हैं। देश भर में यूं तो कई शिव मंदिर हैं, वहीं देश भर में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें से एक है काशी विश्वनाथ। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा दूर दूर तक फैली है। सावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा गुंजन आपने। ऐसे में सावन में भक्तों की काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। रिकॉर्ड बनने के करीब ही नजर आता है, क्योंकि अब तक 88 लाख श्रद्धालु सावन के महीने में काशी विश्वनाथ के दर्शन ऑलरेडी कर चुके हैं और अगले सोमवार तक ये आंकड़ा 1 करोड़ के भी पार पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में हैं, किस प्रकार से काशी का जब जीर्णोद्वार हुआ, जब चौड़ीकरण हुआ, काशी कॉरिडोर की स्थापना हुई, उसके बाद से इसी प्रकार की उम्मीद जताई जा रही थी कि किस प्रकार से श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। तमाम कोशिशें रंग लाईं और अब देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से सहूलियत के साथ, प्रशासन की मुस्तैदी के साथ तमाम श्रद्धालु काशी कॉरिडोर में पहुंच रहे हैं और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने में एक एक करके लगातार जुटे हुए हैं। देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बाबा के धाम पहुंचने वालों के रिकॉर्ड लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन पहले 5वें सोमवार को शाम 7 बजे तक अगर हम देखें, 6 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। सावन के 6ठे सोमवार तक ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार का अनुमान जताया जा रहा है। जाहिर सी बात है, सावन में अब तक काशी का जो श्रद्धालुओं की जो संख्या वो 88 लाख के पार हो चुकी है। बिल्कुल, इस बार सावन के पहले सोमवार को 5,15,000 श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जबकि दूसरे सोमवार को बाबा के धाम पहुंचकर 6,09,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सोचिए, पर डे ये आंकड़ा है। तीसरे सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर 5,87,000 भक्तों ने बाबा का आशीर्वाद दिया। इसी तरह चौथे सोमवार को लगभग 6 लाख भक्तों ने हाजिरी लगाई थी और इस सोमवार भी करीब 6 लाख श्रद्धालु बाबा के धाम के दर्शन कर चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल, और चलिए अब बात भक्ति और आस्था की भी कर लेते हैं, क्योंकि सावन के इस पावन महीने में शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देश भर के शिव मंदिरों में भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने को बेताब नजर आए। कुछ ऐसा ही हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाबा महामृत्युंजय के दरबार में दिखा। मान्यता है कि इस मंदिर में भक्तों को बाबा महामृत्युंजय के कई स्वरूपों के दर्शन होते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये भव्य दिव्य दरबार महामृत्युंजय का है। यहाँ देवों की देव महादेव विराजमान हैं। मंडी की खूबसूरत वादियों के बीच बाबा महामृत्युंजय का ये दरबार अलौकिक है। अद्भुत सुंदरता और भव्यता को समेटे कमल पर विराजमान बाबा महामृत्युंजय का ये मंदिर दुनिया भर के शिव भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि बाबा महामृत्युंजय के दर्शन मात्र से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं को अपने आराध्य के अद्भुत स्वरूपों के दर्शन भी होते हैं। माना जाता है कि इस चमत्कारी मंदिर में बाबा महामृत्युंजय के चेहरे का भाव बदलता रहता है। कभी भक्तों को हंसते हुए शिव के दर्शन होते हैं, तो कभी श्रद्धालु अपने आराध्य को गहन चिंतन करते हुए देखते हैं। बाबा महामृत्युंजय दिन में 5 बार मुख मुद्राएं अपनी चेंज करते हैं। कभी आपको हंसते हुए नजर आएंगे, कभी मगन हुए नजर आएंगे, कभी चिंता में, तो कभी मुस्कुराते हुए। और यहाँ पर लोग काफी मात्रा में आते हैं, अपनी इच्छाओं की मनोकामना पूरी होती है उनकी। यूं तो बाबा के दर पर श्रद्धालुओं का पूरे साल मेला लगा रहता है, लेकिन सावन के इस महीने में बाबा महामृत्युंजय के दरबार में श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बनती है। मैं इस मंदिर में हर रोज महामृत्युंजय भगवान के दर्शन करने आती हूँ। यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर शनिवार को विशेषकर यहाँ अपनी मनोकामना के लिए यहाँ आते हैं और ये मान्यता है कि जो लोग यहाँ पे जो मन्नत करते हैं वो उनकी पूर्ण होती है। मैं यहाँ पे रोज अपने मम्मा पापा के साथ आता हूँ महामृत्युंजय के मंदिर में। मैं यहाँ पे रोज आता हूँ, तो यहाँ पे आके मुझे बहुत शांति मिलती है और मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। मैं यहाँ पे रेगुलर आता हूँ और मैं आगे भी आता रहूंगा।
आपको बता दें कि भगवान शिव को समर्पित बाबा महामृत्युंजय का ये मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और तब से लेकर आज तक यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य बाबा महामृत्युंजय के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मंडी से परी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अलीगढ़ में एक महिला ने भगवान राम के प्रति आस्था की अनोखी मिसाल पेश की। 70 साल की शशि गौड़ पिछले 30 वर्षों से कागज पर सीताराम लगातार लिख रही हैं। दरअसल शशि ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 30 साल पहले राम जन्मभूमि मंदिर के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की प्रेरणा से सीताराम लिखना शुरू किया था और शशि गौड़ अब तक 850 कॉपी में करीब 2.5 करोड़ बार सीताराम लिख चुकी हैं और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शशि का संकल्प जो है पूरा भी हो चुका है। लेकिन शशि बताती हैं कि उन्हें अब सीताराम लिखने से सुकून और शांति मिलती है और वो जो है मगन होकर इस क्रिया को हर रोज करती चली आ रही हैं। लगभग 3 दशक से ये सिलसिला लगातार जारी है। हमारे गुरु जी हैं महंत, जो जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी। तो वो एक बार 30 साल पहले करीब अलीगढ़ में आए थे और हम उनसे मिले थे। तो उनकी प्रेरणा से ही हमने सीताराम लिखना शुरू किया। रामलला स्थापना होगी तो अच्छा लगेगा, बस इसी प्रेरणा से लेके हम बस करीब 850 करीब कॉपियाँ लिख चुकी हूँ मुझे से। और एक कॉपी में 29,312 करीब लिखती हूँ। चलिए अब आपको मिलवाते हैं मुंबई के रहने वाले 14 साल के ईशान नारायणन से, जो देश में सबसे कम उम्र के फॉर्मूला 4 चैंपियन बने हैं। ईशान ने इस साल कई इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 में भाग लिया था, जो हाल ही में चेन्नई में आयोजित की गई थी। उसके अलावा ईशान नारायणन ने मार्च में आयोजित एक टैलेंट हंट में मोटर स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लिया, जिसमें वो तीसरे स्थान पर रहे। देखिए रिपोर्ट। रेसिंग ट्रैक पर रफ्तार का ये रोमांच देखना किसे नहीं पसंद है। रफ्तार के इसी रोमांच का हिस्सा है मुंबई के रहने वाले ईशान नारायण, जो देश के सबसे कम उम्र के फॉर्मूला 4 रेसिंग चैंपियन बने हैं। ईशान को बचपन से ही मोटर स्पोर्ट्स में काफी दिलचस्पी रही है और उन्होंने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, तब जाकर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। मैं चाइल्डहुड से बहुत कार्स का वो था, मतलब मुझे कार से खेलने में बहुत पसंद था बचपन से ही। और मेरे भाई और मैं बचपन से फार्मूला के रेसेस देखते थे बहुत सारे, तो तब से ही वो स्पीड और वो गाड़ियों को देख के मुझे भी ये पैशन आया कि मैं स्टार्ट करूँ ये। तो यस, बचपन से ही। फॉर्मूला 4 मोटर स्पोर्ट्स में एक नया प्रारूप है। 2014 में पहली बार इसको आयोजित किया गया था। ईशान ने इसी साल MRF, MMSC, FMSCI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 में भाग लिया था, जो हाल ही में चेन्नई में आयोजित की गई थी। इसमें हिस्सा लेने वाले वो मुंबई के एकमात्र फॉर्मूला 4 ड्राइवर हैं। इतना ही नहीं, 14 साल के ईशान नारायण ने इसी साल मार्च में आयोजित टैलेंट हंट में मोटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया, जिसमें ईशान ने शानदार प्रदर्शन किया और उन्होंने फॉर्मूला 4 में तीसरा स्थान हासिल किया। यहाँ पर F4 में इंडियन टीम्स होते हैं जो नेशनल चैंपियनशिप्स खेलते हैं। एंड ये जो फार्मूला 4 कार्स होता है वो उसको हम LGB 1300 F4 कार्स बुलाते हैं। वो सब सिंगल सीटर कार्स होता है, प्लस वो मैनुअल होता है जिसमें एज शिफ्टर गियर यूज होता है। ईशान बताते हैं कि रफ्तार के डर के बावजूद भी उनके माता पिता ने उन्हें आगे बढ़ने में पूरा सहयोग किया है, जिसकी बदौलत ही वो आज फॉर्मूला 4 रेसिंग में काफी अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। मॉम ने मुझे बहुत डिसिप्लिन किया है। मेरे लाइफस्टाइल को बहुत फिट किया प्रॉपरली पूरे स्केड्यूल में। एंड मॉम का फियर जो है स्पीड का, उसके बावजूद भी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया अभी तक और करेंगे आई होप। एंड डैड ने भी बहुत सपोर्ट किया है। ईशान का सपना है कि वो फॉर्मूला 4 में देश का नाम रोशन करने के बाद
फॉर्मूला 1 में भी हाथ आजमाए। मुंबई से पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर लंदन भारत के रंग में रंगा नजर आया। वहां भारतीय मूल की 750 महिलाओं ने साड़ी में वॉकथॉन की और अपनी संस्कृति से दुनिया को रूबरू कराया। इस वॉकथॉन के दौरान लंदन की सड़कों पर वंदे मातरम और भारत माता की जयकारे गूंजते हुए नजर आए। फिर फिल्मी गीतों पर महिलाओं ने खूब डांस भी किया। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय हाय हाय। लंदन को भारत के रंगों में डुबो दिया। 750 ब्रिटिश मूल की महिलाओं ने, जो ब्रिटिश विमेन इन सारी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, और हथकरघा दिन यानी हैंडलूम डे के दिन हमारे जो देश के वीवर्स हैं उनके प्रति एक सद्भावना हो और उनकी जो स्थिति हो वो बेहतर हो, उसकी तरफ इनकी पूरी तवज्जो है। तो सबसे पहले हम ये जाके पूछते हैं, रश्मि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रही हैं। डॉक्टर दीप्ति जैन जो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन। मुझे बताएं कि क्या आपकी मंशा है और क्या आप करना चाह रहे हो और किस तरह से आप वीवर्स को सपोर्ट करेंगे? पहले तो मैं बोलूँगी कि नेशनल हैंडलूम डे पे सबको बहुत बहुत बधाई। हमें दुनिया में ये पहुंचाना है कि ये जो साड़ियाँ हम पहन रहे हैं, जैसे मैंने बनारसी साड़ी पहनी है, तो इन साड़ियों को बनाने वाले जो कारीगर हैं उनकी वैल्यू हमें और करनी चाहिए। उनकी कद्र जो कम हो गई है, जो बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो रियल उनको आमदनी नहीं दे पाते हैं, उनकी स्थिति सुधारनी है। और भी खूबसूरत बात यह है कि हर प्रदेश से लोग महिलाएं आई हैं और अपने प्रदेश के वीव के बारे में वो बता रही हैं। जिस तरह से भारत है ना, अलग अलग धागों से बना हुआ एक फैब्रिक, बस उसी का ये पूरी नुमाइश है यहाँ लंदन में। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, नारी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है, कि नारी की नारी है कि साड़ी की साड़ी है। जैसे एक साड़ी को वीव करने के लिए हजारों धागों का ताना बाना बुना जाता है, वैसे ही वॉकथॉन बुनी गई है अपनी हजारों लड़कियों औरतों के साथ, जो महिलाओं ने मिलके एक वॉकथॉन को तैयार किया है और भारत देश को रिप्रेजेंट किया है ब्रिटेन में। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। और इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। बिल्कुल, कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।